नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इबादत के लाउडस्पीकर पर शुरू हुआ बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा। वाराणसी से लेकर कानपुर और अलीगढ़ में मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है और इसे लेकर कानपुर में एसपी नेता रुबीना खानम ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद में कम हुई आजान तो मंदिर के सामने पढ़ेंगे कुरान। हालांकि इसे लेकर अलीगढ़ में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि यूपी में योगी सीएम है और कानून का राज चलता है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा को लेकर माना जा रहा है कि यह संयोग था या प्रयोग। करते हैं चर्चा, क्यों है आजान वर्सेस चालीसा पर घमासान। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आजान वर्सेस चालीसा पर घमासान लाउड। मस्जिद से कम होगी आजान, मंदिर के सामने पढ़ेंगे कुरान। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। पहले भी हिजाब के मुद्दे पर कही थी हाथ काटने की बात। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। बीजेपी का पलटवार, यूपी में कानून का राज। बात रुबीना खानम को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून को कोई भी हाथ में लेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजान, कुरान और घमासान। तो नहीं कहा कि आप लोग मस्जिदों से लाउडस्पीकर को उतार दो, बंद कर दो। हमने कंपटीशन नहीं किया है और नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कंपटीशन करना चाहते हो तो हमारे हिंदुस्तान की बहनें भी आपसे कम नहीं है। पीछे धर्म की रक्षा के लिए पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। आज तकलीफ हो रही है लोगों को कि हम अजान के टाइम पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और मंदिर के सामने नमाज पढ़ेंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों ने मंदिर के सामने नमाज पढ़ने के लिए कहा है, ये जो है बिल्कुल गलत है। इस तरीके से उनकी सोच है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आदमी कुछ कर रहा है तो करने दो, हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो है बराबरी करने के तैयार नहीं। आज महाबहस इसी पर। और अब ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाते हैं कि एसपी नेता रुबीना खानम ने दरअसल कहा क्या है, जिसके बाद बवाल मच गया है। रुबीना खानम ने कहा है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, हमारे धर्म में अड़ंगा लगाया, सैकड़ों महिलाएं मोर्चा संभालेंगी हमारी तरफ से, मंदिरों के सामने जाकर बैठेंगे हम, कुरान शरीफ का पाठ करेंगे हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये लफ्ज जो है वो रुबीना खानम ने इस्तेमाल किए हैं आज। एसपी नेता रुबीना खानम पर इसके बाद केस भी दर्ज हो गया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में यह केस दर्ज हुआ है। मंदिर के सामने कुरान पढ़ने का बयान दिया था रुबीना खानम ने, जिसके बाद अलीगढ़ में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। न्यूज 18 ने इस खबर को पुरजोर तरीके से दिखाया था और रुबीना खानम का वो बयान भी सुनवाया था, जिसके बाद अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए खुद रुबीना खानम जुड़ गई हैं, जो खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताती हैं। रुबीना खानम जी, आप पर अब मामला दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, और किस मामले में आप जानती होंगी। आज दिन भर मुखर रूप से जो आपका बयान हर टीवी चैनल पर चलता रहा है, जिसमें आप सीधे तौर पर ऐलाने जंग की तरह आर पार का पंगा लेने को तैयार है कि मंदिर के सामने कुरान शरीफ पढ़ेंगे, चूड़ी थोड़ी पहन रखी है हमने। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस बहस में शामिल किया। साथ ही मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगी कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे ऊपर केस दर्ज हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप सच का साथ देती या आपको अगर मेरी बातों में नहीं रुबीना जी, यहाँ मेरी या किसी और की खुशी या गम की बात नहीं है, या किसी की खुशी और गम की बात नहीं है।
यहाँ मसला प्रदेश की, देश की शांति का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। ठीक है, आपने सीधे तौर पर चैलेंज करके कहा कि मंदिर के सामने कुरान पढ़ेंगे, महिलाएं मोर्चा संभालेंगी, है ना, अपने लफ्जों में एक तरह से जो ये जंग आपने शुरू की है उसके बाद आप पर कार्रवाई हुई है। और मेरा सवाल ये है कि क्या अब भी अपने शब्दों पर आप कायम हैं, या आपको पछतावा है कि आपने शांति भंग करने, या फिर आपकी इस बात से हिंसा भी भड़क सकती है, ऐसी बातें आपने कही हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने जंग शुरू नहीं की। जंग शुरू तो वहां से हुई जहां बजरंग दल और एबीवीपी और इसके अलावा वो हिंदू विश्व परिषद के लोगों ने जब ये कहा कि हम मंदिर अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो हम मस्जिदों के सामने बैठकर हनुमान चालीसा करेंगे। शुरुआत किसने की, जंग किसने की? उस पर मैंने जवाब सिर्फ ये दिया, जब मुझसे मेरी प्रतिक्रिया पूछी गई तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई अगर वो इस तरह का काम करेंगे तो हम मंदिरों के बाहर बैठ करके हम मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर उतारने की बात इतनी बुरी लगी कि आप जो है मंदिरों के सामने बैठ के कुरान का पाठ करने की बात कह रही हैं, लेकिन आप एक बार भी ये नहीं सोच रही हैं या इस बात का जवाब नहीं दे रही हैं कि आप लाउड स्पीकर से अपनी आजान बाकी धर्मों तक क्यों पहुंचा रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं उनको अपने धर्म की बात, क्यों सुना रहे हैं बार बार उनको कि कौन महान है कौन नहीं है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबके अपने अपने ईश्वर है। आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन जान लेते हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज की सीमा आखिर कितनी होनी चाहिए। मतलब शोर भी यदि है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी यदि है, तो उसकी भी एक सीमा निर्धारित की गई है। मंदिर मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर से 100 से 120 डेसिबल साउंड जो है वो निकलता है एक बार में। हर बार 10 डेसिबल बढ़ने पर साउंड पहले के मुकाबले 2 गुना हो जाता है। जैसे आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, 60 डेसिबल पर साउंड 50 डेसिबल के मुकाबले 2 गुना होगा। तो आप समझ लीजिए कि कितनी तेजी से जो भी चलाया जाएगा स्पीकर के माध्यम से वो कितनी दूर तक लोगों के कानों में पहुंचेगा। इंसानों के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से 65 डेसिबल सीमा तय पहले से की गई है। 65 डेसिबल से ज्यादा का शोर आप किसी को ना सुना सकते, ना सुनने के लिए मजबूर कर सकते। 65 डेसिबल से ऊपर आवाज से शरीर के लिए यह नुकसानदायक है। ये बात डॉक्टर्स भी मानते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी ये गाइडलाइन है और ये कानून के दायरे में भी आता है। अब ये भी जान लेते हैं कि कानून क्या कहता है। 1986 में बने पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत क्या कहा गया है? साल 2000 में बना ध्वनि प्रदूषण कानून, इसको पूरी तरह से साल 2000 में स्ट्रक्चर किया गया था। सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक अस्पताल, स्कूल, कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में आप किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। यह कानूनन जुर्म है और इस पर जो है कार्रवाई हो सकती है। पूरा गेस्ट पैनल जो है वो हमारे साथ जुड़ गया है। मनीष शुक्ला है भाजपा प्रवक्ता, रुबीना खानम जो खुद को सपा का नेता बताती हैं, मीसम जैदी है समाजवादी पार्टी से, महंत नवल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है वीएचपी के, हाजी हसन अहमद है मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी गेस्ट का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा रुबीना खानम से चल रही थी। एक बार फिर से वही सवाल रुबीना जी, थोड़ी देर पहले आपको बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्यों मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने की बात हुई? मतलब आप अपना शोर पूरी दुनिया को सुनाएं, कोई उसका विरोध करे तो आप कहेंगे कि मंदिर के बाहर बैठकर हम कुरान पढ़ेंगे। बताइए, शांति कौन भंग कर रहा है? हिंसा भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? आपको अपनी गलती नजर क्यों नहीं आती है? आप एक तरफी बात, एक तरफी आजादी की बात क्यों करते रहना चाहती हैं? अरे मैडम गलती तो आप कर रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं, आप बिल्कुल नाइंसाफी की बात कर रही हैं। आप मुझे ये बताइए, आप ये कह रही हैं आप अपनी अजान दूसरों को क्यों सुनाना चाहते हैं, तो वो मंदिर के अंदर भजन आप दूसरों को क्यों सुनवाना चाहती हैं? आपको अजान से इतनी नफरत है। और जहां तक आप लाउड स्पीकर की बात कर रही हैं, तो लाउड स्पीकर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लाउड स्पीकर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये मसला कोर्ट का है। मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जब कोर्ट का ये आदेश जब आएगा तो जाहिर सी बात है प्रशासन कितनी तेज आवाज दूसरों को सुना सकते हैं या नहीं सुना सकते हैं इस देश में, उसके लिए सीमा निर्धारित की गई है, जो अभी अभी हमने अपने दर्शकों को बताया और आप कनेक्टेड हैं, आप भी सुन रही होंगी कि उससे ऊपर का साउंड आप किसी को सुनाएंगे, चाहे वो दुनिया में किसी भी कार्यक्रम का लाउड स्पीकर हो, वो जुर्म है। ऐसा आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। सिर्फ मस्जिदों के लिए, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। लेकिन बात ये है कि मस्जिदों से नियमित ये प्रैक्टिस रोज सुबह को होती है। नहीं है, लोगों ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, लोग पुलिस में शिकायत करते हैं। आप ना साउंड कम करते हैं और अब उसको हटाने की बात हो रही है, तो अब आप दूसरी तरीके से अशांति फैलाना चाहती है। निकल रहा है आपका गुस्सा,
आपका गुस्सा सिर्फ मस्जिदों पे निकल रहा है, अशांति मेरा गुस्सा नहीं, मेरा गुस्सा नहीं, ये उन करोड़ों लोगों की आवाज और शिकायत है जिनको आप आजादी, माइनॉरिटी या विक्टिम कार्ड खेलकर चुप रखना चाहते हैं। आप सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। और अब भी जो दर्शक आपके शब्द सुन रहे होंगे ना, स्पष्ट हो जाएगा कि आपको केवल अपनी परवाह है। ये देश आपके हिसाब से चलना चाहिए। सही कह रही हैं आप मैडम। हाँ, नहीं, आप चाहती हैं कि देश आपके हिसाब से चले? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। ठीक है, आप दूसरी बड़ी सुनिए रुबीना जी, आप सपा की नेता हैं। रुबीना जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप समाजवादी पार्टी से जुड़ी पदाधिकारी हैं, नेता हैं? मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को बताएं, अपना पूरा परिचय दें कि आप समाजवादी पार्टी में कब से हैं और कौन सी जिम्मेदार पदवी पर हैं। नहीं, आपको शक है? नहीं, मुझे शक नहीं है। मैं चाह रही हूँ एक बार अपना परिचय आप पूरी तरह से दें, क्योंकि हमारे साथ मीसम जैदी भी जुड़े हुए हैं सपा से। नहीं, और मैं समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष हूँ। दूसरी बार महानगर अध्यक्ष बनी हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की प्रभारी रही हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में हरियाणा की। तो आप सपा से ताल्लुक रखती हैं और आपका ये कहना है कि अगर मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की बात होगी तो आप अपने जैसी सैकड़ों महिलाओं को लेकर मंदिर के बाहर बैठ जाएंगी और कुरान शरीफ का पाठ करेंगी। मीसम जैदी हमारे साथ सपा समर्थक जुड़े हुए हैं। मीसम जैदी जी बताइए, वो कह रही है मैं समाजवादी पार्टी की नेता हूँ, ये पार्टी को आप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं कि डुबोने की बात कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं? ना इन्हें कानून की परवाह है, ना संविधान की परवाह है। मैं ये सोच रहा हूँ किस तरह के लोग आते कहाँ से, सलम खान, राजनी ठाकुर जैसी लोग, ये लोग आते कहाँ से हैं और कौन इनको तैयार करके पूछ रहा है? अगर समाजवादी पार्टी से इतनी जिम्मेदारी पद पर बता रही हैं अगर हैं, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए और इस तरह के लोगों को कतई पार्टी और पार्टी की किसी भी तरह के विचारधारा के लोग इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रही बात, इस पर आपने चर्चा के लिए बुलाया है इस मुद्दे पर, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इसके ऊपर बहुत संभल के बात करनी है। नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए मीसम जैदी जी, रुबीना खानम ने जो बात कही, हालांकि आपने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया कि इनका सपा से कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि वो कह रही है कि मैं दूसरी बार महानगर अध्यक्ष बनी हूँ। वो अपने आप को जिम्मेदार पदवी पर अब भी बता रही हैं। आप उनसे भी पल्ला झाड़ रहे हैं, उनकी पदवी से पल्ला झाड़ रहे हैं और आपका ये कहना है कि उनका सपा से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो लफ्ज उन्होंने कहे उस पर सपा का क्या स्टैंड है? बिल्कुल कतई हम इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते हैं। हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, हम तोड़ने की राजनीति करते हैं। हम लोहिया सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम महात्मा गांधी जैसे लोगों पर और भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं कि जो जोड़ने का कार्य करते हैं। अगर इस तरह का कोई आदमी अगर अपनी विचारधारा रखता है और हमारी पार्टी में आ जाता है तो मैंने आपसे कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इसका जो है निवेदन करता हूं कि वो इनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दें और आइंदा इस तरह के किसी भी लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम न करें। रुबीना जी सुन रही है आप? जिस पार्टी की पदाधिकारी होने का आप दावा कर रही हैं, वही पार्टी कह रही है कि यदि आप पार्टी में हैं तो आपको फौरन बर्खास्त करने की अपील तो हम करेंगे। ये किस तरह की बातें आपने कही हैं? असल में ऐसा है, मैं किसी पार्टी की ना तो मोहताज हूँ, मैं खुद राइटर हूँ, शायरा हूँ, एक वक्ता हूँ और मैं अपनी एक समाज सेवी हूँ। 900 दफ़े किसी पार्टी को अगर गरज होगी तो वो मुझे रखेगी और नहीं होगी तो वो मुझे निकाल देगी। मैं किसी पार्टी की मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, सच बात कहती रही हूँ। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का जब उपवास उड़ाया था और जब उन्होंने ये कहा था कि अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, तो मैं पहली मुस्लिम महिला थी जब मैं सबसे पहले निकल के आई थी और मैंने उसका विरोध किया था। मैं सच बोलने वाली हूँ और मैं किसी मुर्दार कौम से ताल्लुक नहीं रखती। मैं इस तरह की बात नहीं करती, बनावटी बातें, मक्कारी की बातें, अय्यारी की बातें, वोट की राजनीति। तो कौन करता है इस तरह की बातें? ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किए हैं, बात करती हूँ कि अगर कोई गलत करे, कौन करता है इस तरह की बातें? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो उसका जवाब दिया जाएगा। जो आपके लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं, आप उनको ये सब कह रही हैं? आप उनको मक्कार कह रही हैं? नहीं, जो आपके लाउड स्पीकर, आपका जबरदस्ती शोर जिनको आप सुनाना चाहती हैं, क्या आप उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं या उस पार्टी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जिसने अभी अभी आपसे पल्ला झाड़ा है और कहा है कि कल भगाते हो आज भगा दो ऐसे लोगों को?
सुनिए मैडम, मैं उन लोगों को यार और मक्कार कह रही हूँ जो कहते हैं जिनके के करनी और कथनी में फर्क है। अच्छा। मेरी करनी और कथनी में बिल्कुल फर्क नहीं है मैडम, मैं सिर्फ सच बात कहती हूँ। मुझे सिर्फ ये बुरा लगा, मुझे देखिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। मुझे ये बुरा लगा कि उन लोगों ने अब धौसाने की बात कही, ये कहा कि भाई हम लोग जो है ऐसा करेंगे अगर लाउड स्पीकर नहीं उतरेंगे। अरे लाउड स्पीकर उतरवाइए ना, उतरवाइए, सरकार आपकी है, कौन मना कर रहा है? अरे आप जाइए और जाने अच्छा, के तो बाद मतलब अब आप ये कहना चाह रही हैं कि लाउड स्पीकर उतारे जा सकते हैं। लाउड स्पीकर है, मुझे कोई इतराज नहीं। थोड़ी देर पहले जो रुबीना जी कह रही थी कि लाउड स्पीकर को हाथ लगाने की भी हिम्मत करी तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, मंदिरों के सामने बैठ के नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। अब आप ये कह रही हैं कि उतार लो लाउड स्पीकर। सरकार है, कानून है, उतार लो लाउड स्पीकर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीसम जैदी, आपने सुने इनके लफ्ज, अय्यार मक्कार किन्हें कह रही है? ये कह रही मेरे अंदर तो आत्मा है लेकिन बाकियों की रूह मर चुकी है। देखिए ऐसा है, मैं आपसे बताऊं कि शबनम जी, मुझे लगता है कि ओल्ड सिटीजन जो है वो उसमें आती हैं, इनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनकी जांच होनी चाहिए। इस तरह के लोगों को बैठाने से पहले इनका जो है वो मेंटल आईक्यू लेवल आप लोगों को चेक कर लेना चाहिए। ये घातक लोग हैं इस तरह से देश के लिए, और कतई हम इस तरह के किसी भी लोगों को जो बांटने का, विभाजन का बात करते हैं, उनके समर्थन हम लोग नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं और वो कहता रहूंगा, जो भी इस तरह के लोग हैं, शबनम खान जी जैसे, रागिनी ठाकुर जैसे जो ये महिलाएं हैं तो इस तरह की बात को अपने पक्ष को रखती हैं, देश को बांटने के लिए, नफरत फैलाने का कार्य करती हैं, उनका समर्थन हम किसी भी तरह से नहीं करते। और रही बात ये कि इन्होंने अभी एक बात कही जितेंद्र शर्मा जी के ऊपर कि मैंने आवाज उठाई, बिल्कुल ठीक बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। अगर कहीं कोई जुल्म है, किसी तरह की कोई नफरत फैला रहा है, हम इनके साथ खड़े हैं। हम उस जगह पर और उस जगह पर हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे तमाम लोग इनके साथ खड़े हैं, जहां पर ये कहीं पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं, और न कि जहां पर ये टकराव की बात करती हैं, हम इनसे वहां से पल्ला झाड़ते हैं। ठीक है, तो आपने साफ तौर पर कह दिया है कि रुबीना खानम जी की मानसिक स्थिति को चेक कराया जाना चाहिए, उनका मेंटल बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है, वो अपनी जगह पर नहीं है, वो क्या कह रही है उनको खुद भी नहीं मालूम, इसीलिए हम उनसे पल्ला उनका कहना ये था, उनका कहना वो ये कहना चाहते हैं वो कि मुस्लिमों के वोट तो लिए जाएंगे लेकिन मुस्लिमों का कोई मुद्दा आएगा तो कभी आवाज नहीं उठाई जाएगी, उनका ये कहना है ना। शबनम जी, मुद्दे के लिए लड़िए, आप तो टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। आप तो सीधे मंदिर के बाहर जाकर के आप धरना और इस तरह की बात करना चाह रही हैं, इससे तो टकराव उत्पन्न होगा, इससे क्या वोट का फायदा होगा? तो आप तो वही कहना चाह रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। नहीं, जब उन्होंने आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, लाउड स्पीकर के ऊपर अगर कोई विरोध है तो आप वो दर्ज कराइए, आप बात करिए, आप 40 डेसिबल के नीचे से आप उसको जो है उसको मापदंड रखिए, माइक का। गलत क्या कहा मैंने, क्या गलत करिए? नहीं, आप मुझे एक नहीं, गलत बात है। चलिए ठीक है, रुबीना जी, मीसम जैदी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, और रुबीना जी मैं चाहूंगी कि जब तक बाकी के पैनलिस्ट बोले, हाँ मैं आपके पास आऊंगी, इतनी देर से आप ही रिएक्ट कर रही हैं, थोड़ा 60 सेकंड लीजिए, 2 मिनट लीजिए, थोड़ा सोचिए, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो बातें आप कह रही हैं, उनके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। इसी देश में आप रहती हैं, अपने मुल्क से सभी प्यार करते हैं, उसमें शांति चाहते हैं, आप थोड़ा सोचिए, तब तक कुछ और पैनलिस्ट से हम बात कर लेते हैं। हाजी हसन अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ। हसन साहब बताइए, ये रुबीना खानम जिस तरह की बातें कर रही है कि मंदिर के सामने बैठकर कुरान पढ़ेंगे, किसी ने लाउड स्पीकर को अगर हाथ लगाने की भी हिम्मत की, कौन शांति भंग कर रहा है? और साफ तौर पर कह रही है कि हम महिलाएं हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ये तो सीधे सीधे तौर पर भड़काने वाली बात हुई, समाज में अशांति फैलाने वाली बात हुई। बिल्कुल रुबीना खानम जी जो है ये समाजवादी पार्टी के नेता है। देखिए, पहले भी मैं यही बात को बार बार कहता रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल इशू है, इसमें इस्लाम और मुसलमानों को जबरदस्ती घसीट के और मस्जिद को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। रुबीना खातून जो कह रही हैं, जो हमारे सपा के नेता ने कहा, लगता है कि बिल्कुल सही है। इनको पहले डॉक्टर की जरूरत है, इन्हीं ने इस्लाम को समझा ही कहा, इस्लाम को समझती है ना जानती है। और क्योंकि शायद इन्हीं ने एक मशहूर और मारूफ वाकया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं पढ़ सुना कि एक औरत रोजाना उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन जब वो वहां से नहीं गुजरे और कूड़ा उनके ऊपर नहीं आया तो वो उसकी अयादत के लिए गए, वो बीमार थी।
वहां उन्होंने उसकी सेवा सत्ता की, उसको दवाई मुहैया की, उसका हालचाल पूछा। तो इस्लाम प्यार और मोहब्बत का मजहब है। अगर कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई हमें प्रोवोक कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि हम उसी की भाषा में जवाब देंगे। अरे भाई, एक फैसला कोर्ट से आया है, कोर्ट तय करेगा कितनी आवाज होनी चाहिए। वो ध्वनि मापक यंत्र लगाए जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ठीक है, महंत नवल किशोर जी भी हमारे साथ हैं। आपने साफ तौर पर हसन साहब इस बात को कहा कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा कितने डेसिबल का साउंड अलाउड है, कितने से कितने बजे तक अलाउड है, और कानून और कोर्ट के अधीन हम सब हैं। जो जो फैसला आएगा वो सबको मानना होगा। इसमें कोई शांति अशांति और झगड़ा, ऐलान, आंदोलन और इस तरह के टकराव करने जैसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। महंत नवल किशोर हमारे साथ हैं। नवल किशोर जी, आपने रुबीना जी की बात सुनी, किस तरीके से वो ऐलाने जंग के तौर पे कह रही हैं कि मैं तो अपने जैसी कई महिलाओं को लेकर मंदिर के सामने बैठूंगी, और अगर किसी ने लाउड स्पीकर की तरफ आंख भी उठाई तो वहां बैठकर हम लोग नमाज पढ़ेंगे। ये बताइए कि समाज में इस तरह के लोग, सामाजिक शांति, देश में शांति हर कोई चाहता है, लेकिन महिलाएं तो फिर दोनों तरफ हैं। इस तरह टकराव की स्थिति यदि एक पक्ष की तरफ से होगी तो आपका क्या सोचना है, इसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए? देखिए रुबीना जी, मुझे लगता है एक तो रुबीना खानम ने तय कर दिया है कि अब इस्लाम के लोगों को मस्जिद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ेंगे, वो मंदिरों को आगे पढ़ेंगे, तो मस्जिद की जरूरत नहीं रहेगी लगता है। अब मुझे लगता है कुछ लोग मीडिया में आने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं, और ये तो सही है कि मदरसे के माध्यम से लोगों को इतना भड़का दिया जाता है। कोई भाषा बोलते चाहते भी हैं, ये न संविधान को मानते हैं न देश को मानते हैं, ये केवल यहाँ शरीयत की कानून चाहते हैं, ऐसा इनके भाव से प्रकट होता है। और ऐसा नहीं होता तो हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर, राम जन्म के अवसर पर पथराव किए जा रहे हैं। एक जगह ऐसे भी मुसलमान हैं, मैं उनकी बड़ाई करता हूँ, ऐसे भी मुसलमान हैं जो फूल बरसा रहे हैं, वो शांति चाहते हैं, सबको साथ रहना चाहते हैं, पर वो कौन लोग हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं? ऐसे ही जो बहन बोल रही है ना, मुझे लगता है ऐसे लोगों के द्वारा ही भड़कावे में आ जाते हैं। ये देश के कानून को नहीं मानना चाहते, वो चाहते केवल इस्लाम को मानने वाले लोग रहे, बाकी कोई नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम आज भी कहते हैं, आज भी चाहते हैं सब सुख शांति से रहें, परंतु दोनों हाथ से ताली बजती है। आप इस प्रकार से धमकाएंगे, आप इस प्रकार से कहेंगे कि हम वहां जाके कुरान पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, ये क्या है? कौन अशांति फैलाना चाहता? हमने तो कभी नहीं कहा जाकर कि किसी मस्जिद में जाएंगे, भाई वो अपने मस्जिद में नमाज पढ़े, हम अपने मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़े। पर फिर कह रहा हूँ कि जो सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए, मान सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। एक दूसरे का मान, एक दूसरे की मर्यादाओं का ध्यान दोनों तरफ से रखा जाना चाहिए, किसी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ये होना चाहिए, और सवाल भी दोनों तरफ से पूछे जाने चाहिए। ठीक है मान जी, ठीक है मान जी, आपने अपने विचार पूरी तरह स्पष्ट तौर पर रख दिए। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी हैं। मनीष शुक्ला जी, रुबीना खानम जैसे ही लोग हैं जो शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाते हैं, कभी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर, कभी रामनवमी की शोभा यात्रा पर। ये इस्लाम का कौन सा रूप है जो इस तरह के फॉलोअर हैं, और इन्हीं के जैसी वो भीड़ है जो पत्थरबाजी करती है, शांति फैलाने की कोशिश करती है, दंगे भड़काने की कोशिश करती है। पर घूम फिरकर सवाल यही आ जाता है कि सरकार सख्ती से निपटे, उदाहरण पेश हो, तो ऐसी हरकतें क्यों हो? देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य लेकर हम देखेंगे तो रुबीना खानम कोई पहली समाजवादी पार्टी की नेता तो है नहीं। रफीकुर रहमान वर्ग के तमाम बयान उठाकर देख लीजिए, तालिबान से लेके और कोरोना के टीके से लेके और तमाम मुद्दों पर एसटी हसन के बयान देख लीजिए। देखिए, ये अखिलेश यादव के मोहरे हैं जो इनके अखिलेश यादव के इशारे पर इस तरह के बयान देते हैं और एक संदेश देते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति जारी रहेगी। इसको इसी एंगल से देखा जाना चाहिए। और अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं आपके चैनल पे, उन्होंने रुबीना खानम को तो खारिज कर दिया। शफीकुर रहमान वर्ग का क्या करेंगे, एसटी हसन का क्या करेंगे? तो माननीय सांसद है इनकी पार्टी के। तमाम लोग जो बड़े जगहों पर इनकी पार्टी में है, इस तरह के तमाम बयान देते रहते हैं। तो सवाल ये है आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव से कि इस तरह के लोगों को आगे करके बहुसंख्यक धर्म के लोगों का कब तक अपमान करेगी? आखिर समाजवादी पार्टी मंदिरों के सामने बैठ के नमाज क्यों पढ़ाना चाहती है, पढ़ना चाहती है? लेकिन मनीष शुक्ला जी, सपा ने तो पल्ला झाड़ लिया है रुबीना खानम से।
सपा ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और यदि है भी तो हम अभी चाहते हैं कि बर्खास्त कर दिया जाए। एक मिनट, एक तो आप आई 20-25 मिनट बाद कंप्लीट तो कर लेने दीजिए, अगर समय हो तो बोलने दीजिए, नहीं तो समझने की आवश्यकता ये है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही मेरा सवाल है, क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस में है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े सांसद से लेके और तमाम बड़े पदाधिकारी से लेके रुबीना खान, आप तो वही सवाल से पूछ रही है जो मैंने कहा कि रुबीना खानम को तो इन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन जो सांसद है माननीय, जो लोकसभा में बैठते हैं, इनके पार्टी के सिंबल से जीत गए हैं, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई करेंगे? उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बात करेंगे? ठीक है, तो देखिए ये एक तरीका है समाजवादी पार्टी का संदेश देने का कि हम तुष्टीकरण की राह पे जैसे 1990 से अब तक थे वैसे आगे भी रहने वाले हैं। बहुसंख्यक धर्म का चाहे जितना अपमान हो, उनकी आस्था के साथ चाहे जितना खिलवाड़ हो, हम करते रहेंगे। ये सब मोहरे हैं, इनको लेके चाहे जो आप डिबेट। ठीक है, तो इसके पीछे आप एक सोची समझी रणनीति देख रहे हैं सपा की कि रुबीना खानम जैसे लोगों से बयान भी दिलवा दिया और उसके बाद पल्ला भी झाड़ लिया, लेकिन संदेश जहां तक पहुंचाना था वो पहुंच गया। मनीष शुक्ला भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रुबीना खानम हमारे साथ हैं जो खुद को सपा की लीडर बताती हैं, लेकिन अभी ताजा जो सपा के प्रवक्ता है मीसम जैदी, उन्होंने उनसे पल्ला झाड़ा और कहा ये सपा में नहीं है, और अगर हैं भी तो हम चाहते हैं कि इनको निकाल दिया जाए। महंत नवल किशोर जी हमारे साथ हैं, हाजी हसन अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। तो रुबीना खानम जी, आपने सभी लोगों की बातें सुनी, हर कोई चाहे वो आपकी कौम से जुड़ा हुआ हो या दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता हो, एक सुर में आपकी हर कोई मुखालफत कर रहा है, विरोध कर रहा है। वो कह रहा है, कोई कहता है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको चेक कराए जाने की जरूरत है, तो कोई कह रहा है कि आप जैसे लोग ही समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, या तो महिला होने के नाम पर या माइनॉरिटी होने के नाम पर। सबसे बड़ा जहर तो आप उगल रही हैं मेरे लिए, मैंने देखा तमाम लोगों। अच्छा, मैं जहर उगल रही हूँ? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ मैडम, मेरा काम तो सवाल पूछना है, और मैंने तो आप ही के साथियों की बातें आपके सामने दोहराई हैं जो आपने खुद भी सुनी होंगी। बुरा मत मानिए, नहीं बुरा मत मानिए, आप पर मामला दर्ज हुआ है और आप ही के साथियों ने सारी बातें कही हैं। मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा है, बहुत से सवाल, इससे भी बड़े सवाल आप पर उठ रहे हैं, मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा है। बुरा मत मानिए आपने। देखिए उनसे नहीं, आपने मुझसे आपने ये कहा शोभा यात्रा फिर जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं वो आप रुबीना खानम जैसे लोग हैं। आपने तो इसका मतलब अपनी विचारधारा को गलत इंटरप्रेट करते हैं, जो उससे भटक जाते हैं। और मैंने तो वही कहा जो हाजी हसन अहमद साहब ने कहा, उन्होंने भी यही कहा कि ये इस्लाम का विकृत रूप है। जिस तरह की बातें आप कह रही हैं वो इस्लाम का विकृत रूप है, ये बातें हसन अहमद साहब ने कही। ये कह रहे जो लोग सपा के हसन अहमद साहब हों या जो भी हों, वो खुद समाजवादी के हैं या नहीं है मुझे क्या पता, मुझे क्या मालूम, वो मुस्लिम स्कॉलर है, किसकी क्या पता वो बीजेपी के मुस्लिम विचारक हैं, इस्लाम के जानकार हैं। ऐसा लगता है आपकी नजरों में किसी का सम्मान नहीं है, किसी के अल्फाजों की अहमियत नहीं है। महानगर अध्यक्ष होने का सबूत अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे सबूत लीजिए। कोई मतलब नहीं है किसी का सम्मान करने का, पर मुझे ये कैसे कह इस्लाम सकती का हैं, मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। सकती हैं, हो सकता है कि उसको उन्हें कुछ ये कहने का बर्दाश्त नहीं हो अधिकार रहा नहीं। हो, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो खुद समाजवादी के ना हो, मैं कैसे कह सकती हूँ ये बात। तो इसलिए आप मुझसे, आपको जो मुझसे सवाल पूछना है आप मुझसे सवाल पूछिए। और देखिए अब छोड़िए इन बातों को, मैं आखिर में आपसे यही कहूंगी कि जो माइक की बात, लाउड स्पीकर की बात निकली, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लाउड स्पीकर से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा यही मकसद है कि अगर कोर्ट चाहता है, कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट का फैसला आएगा और प्रशासन उस फैसले पे अमल करेगा और सभी धर्म स्थलों पे से माइक हटा दिए जाएंगे। इसमें ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है। मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात पे था कि जो उन लोगों ने धौसाया था, धमकाया था, मैंने बस उसका जवाब दिया था, जिसको आपने इतने बड़े पैमाने पे मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। किसने धमकाया था आपको? जिन्होंने बताइए, नवल किशोर जी भी पूछ रहे हैं, किसने धमकाया था आपको? बोलिए किसने धमकी दी थी? किसने धमकाया, नाम बताओ किसी का। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, ठीक है, आप एक ही सुर में अपनी अपनी बात कही जा रही है। मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला जी, यहाँ पर ये दलील दी जा रही है कि पहले हमें धमकाया गया, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। हिंदू तो सबके साथ सुख शांति से रहना चाहता है, मनीष शुक्ला जी होगी बस इतनी बात थी। अगर महंत जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सवाल यहाँ पर मनीष शुक्ला जी से है। मनीष शुक्ला जी, ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया बता रही हैं, ये कह रही हैं कि पहले हमें धमकाया गया इसलिए हमने ऐसी बात कही।
देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, संविधान का, और योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जो कानून कहेगा वही होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है लाउड स्पीकर को लेके, उसके अनुसार ही लाउड स्पीकर किसी धार्मिक स्थल पर लग सकता है। किसी बयान के आधार पे ये कहना, निश्चित रूप से मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, ये अखिलेश यादव के निर्देश पे उनके तमाम मोहरे इस तरह की बातें करके बहुसंख्यक धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करते ही आ रहे हैं। मैंने कहा तो जो लोग बैठे हैं आज, इनको जो मैडम है रुबीना खानम, उनको जो लोग खारिज कर रहे हैं, वो शफीकुर रहमान बर्ग के ऊपर कब कार्रवाई करेंगे, एसटी हसन के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, तमाम ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कब करेंगे। देखिए, सोची समझी रणनीति है समाजवादी पार्टी कि अपने किसी नेता से, और वो महानगर की अध्यक्ष है, बता रही है महिला मोर्चा की अपने पार्टी, जो बार बार समाजवादी पार्टी महिला सभा की जी को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं जी। मुझे लगता है इस तरह से नहीं निबट आस्था जी मैं करता हूँ। एक मिनट मीसम जी, बात पूरी होने दीजिए। मनीष शुक्ला जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। जी मनीष जी, समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा है उसकी जिलाध्यक्ष है, 2 बार से जिलाध्यक्ष, ऐसा कहना है। मिशन जयंती जी, मुझे पता है कि ये पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है, कम से कम अन्य किसी दायित्व पे होंगे, मैं नहीं जानता। तो ये खानम को खारिज कर सकते हैं, तो मतलब चूंकि मैं तो पार्टी का एक प्रवक्ता हूं, मैं जो कहूंगा वो हमारी पार्टी की लाइन होगी, इसलिए मैं अपने लाइन के अनुसार कहता हूं कि ये सोची समझी रणनीति है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कि बहुसंख्यकों को चिढ़ाइए, बहुसंख्यकों के धर्म के खिलाफ बोलिए, उनकी आस्था के खिलाफ बोलिए और उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करिए। लेकिन एक बात क्लियर एंड लाउड है, मैं कह के समाप्त करूंगा, क्लियर और लाउड जान लीजिए, कानून को जो भी हाथ में लेगा, कानून से जो भी खेलेगा, उसका स्थान जहां है वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको भेजेगी। ठीक है। मीसम जैदी, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे मनीष शुक्ला जी की बात पर। माननीय प्रवक्ता जी बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो ज्ञान दे रहे हैं कि इनकी सोची समझी साजिश है और इस तरह की बातें हम कराते हैं, तो जरा अपने ऊपर भी ध्यान दे दें। मुझे लगता है आज ये मजाक से मूड न बैठे हैं। इनके अनुराग ठाकुर जी से लेकर कपिल मिश्रा जी से लेकर गिरिराज जी से लेकर के और संगीत सोम जी से लेकर के जो इस तरह का बयान देते हैं, क्या इसके बारे में भी ये कुछ कहेंगे? शुरुआत ये कर दें, अंत हम कर देंगे। अगर ये सबको बाहर पार्टी से रास्ता दिखाते हैं अपने मंत्रियों को, तो शफीकुर रहमान बर्ग से मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, आप तो बहुत बड़े नेता हैं, तो आप इसके ऊपर भी तो ज्ञान डालिए। ये जिस तरह की बात संगीत सोम करते हैं, जिस तरह की बात कपिल मिश्रा करते हैं, जा करके जो ये इस तरह की आग और जहर उगलने का काम करते हैं, क्या इस पर भी माननीय प्रवक्ता कोई बात कहेंगे? और रही बात यहाँ पर जो नवल किशोर जी बैठे हैं, उनको साधुवाद करता हूं और मैं उनसे एक बात, अब इनको शांत कराइए। नहीं, आप बताइए ना जी, जवाब दीजिए। आस्था जी, किसी भी पार्टी में प्रवक्ता सबसे बड़ा पद नहीं होता, मिशन जी जानते, उससे भी बड़े तमाम दायित्व होते हैं, लेकिन प्रवक्ता पार्टी की लाइन बोलता है। इसलिए मैंने इस बात को उद्धृत किया। मुझे आपको अपमानित करने या आपको खुश करने का कोई शौक नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। मुझे इस तरह से तू मैं नहीं। देखो भाई, आप डिबेट, आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। आपने भाजपा की तरफ से बात रखी और मीसम जैदी साफ तौर पर पल्ला झाड़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि रुबीना खानम का समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मनीष शुक्ला जी 10 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए, फिर महंत नवल किशोर जी भी हमारे बीच में। बिल्कुल, ताल्लुक रुबीना खानम का है कि नहीं है, या तो ये इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बता सकते हैं, इनके पार्टी का कोई प्रवक्ता बता सकता है। ये पार्टियों का सिस्टम होता है, इनके नहीं हो मैं नहीं जानता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जी या तमाम नाम लिए, ये भारतीय जनता पार्टी कहने बयान देते, इनका कहना है इसलिए रुबीना खान ने दिया। ये तो मैं भी कह रहा हूं कि रुबीना खान अखिलेश यादव के कहने पे ही ये बयान दे रहे हैं। आप मानो ये तो आपने मान लिया ना इस बात को, ठीक है, कि अनुराग ठाकुर जी और अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी के कहने बयान देते हैं और इसलिए रुबीना खानम दे रही हैं। तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि रुबीना खानम, एसटी हसन, शफीकुर रहमान पर तमाम एक लंबी श्रृंखला है जो बहुसंख्यक धर्म के आस्था के खिलाफ इस तरह बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब यही फॉर्मूला समाजवादी पार्टी पर भी लागू होना चाहिए। बात अगर बराबर है, एक जैसी है, तो दोनों तरफ है, नहीं तो कहीं भी नहीं है। महंत नवल किशोर जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी पार्टी विशेष की सोची समझी रणनीति है। दानव है, ये समाज को खत्म कर देंगे। नवल किशोर जी,
मैं आपसे आग्रह करता हूं नवल किशोर जी, आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको साधुवाद करके मैं आपसे इस बात का प्रार्थी हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी साधु में छुपे हुए जो राक्षस रूपी लोग हैं, जो रावण रूपी लोग हैं, उनको निकाल के साधु बाहर में करिए छुपे हुए और राक्षस देश को रूपी जलने लोग से रावण, देश को ये क्या कह रहे हैं खत्म आप? होने से बचाइए। एक मिनट मिसम जैदी, ये किसको राक्षस और रावण और क्या क्या कह रहे हैं आप साधु संतों के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं? ये जो संत के भेषों में छुपे हुए हैं, कौन है? चोला उतर गया इनका भी। कौन है? किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? कोई नाम सबूत है? इस तरह मत कहिए आप। एक तरफ तो साधु और संत की बात आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ रावण और राक्षस की बात कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, या तो नाम लीजिए, आरोप लगाइए, मामला दर्ज करवाइए, सबूत सामने रखिए। मैं नवल किशोर जी, क्या कोई राजनीतिक साजिश या कोई राजनीतिक पार्टी भी इस तरह की भावनाओं को प्रेरित करती है या बैकिंग देती है, जो इस तरह के लोगों की हिम्मत होती है ऐसी बातें करने की? देखिए आस्था बहन, हमने दिल्ली में देखा है जब राम बारात निकलती है तो हमारे कई मुस्लिम बंधु राम बारात का स्वागत करते थे। हमने कई जगह देखा है कोई यात्रा निकलती उसका स्वागत करते थे। मुझे जो लगता है कि आज कहीं न कहीं मदरसों के माध्यम से या अन्य मौलवियों के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी को जो गुमराह किया जा रहा है इस्लाम के नाम पर, वो जरा राष्ट्र के हित में नहीं है। आज नौजवान जिनके हाथ में कलम होना चाहिए वो पत्थर उठा रहे हैं, पुलिस पे पत्थर बरसा रहे हैं, यात्रा पे पर। अरे भैया तुम्हें भी रहना, हमें भी यही रहना है, कोई किसी को खा नहीं जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम सब कानून का पालन करें, देश के संविधान को माने। और देखो कुछ लोग तो करेंगे ही ऐसा, कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं जो आपस में टकराव का काम करेंगे, पर रहना तो हम तुमको है। अरे आप अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ो, मैं अपने मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ूं, आप अपना माइक उतार दो, मैं उतार देता हूं, मैं तो अपना शंख घड़ियाल बजा लूंगा, आप भी अपनी कोई व्यवस्था कर लो। जो हमारा हनुमान चालीसा नहीं सुनना चाहते, हम उनको नहीं सुनाना चाहते, तो आप अपनी नमाज की आवाज, अजान की आवाज जो नहीं सुना चाहते उनको क्यों जबरदस्ती सुना रहे हो? हम सब कानून के दायरे में नहीं रहे भैया, जो एक दूसरे पर थोप रहे अपने विचारों को। बिल्कुल, तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हम तो सुख शांति से रहना चाहते, सुख शांति चाहते हैं, पर दूसरा पक्ष भी चाहे तब तो। यहाँ लोग कह रहे हैं चूड़ियां नहीं पहन रखी, भाई हमारी माता बहनें तो चूड़ियां पहनती हैं, बाकी कोई पहनती नहीं पहनती मुझे नहीं पता। हम चाहते हैं कि सुख शांति रहे, सब एक साथ रहें। और देखो मुझे जो लगता है अभी तक इनसे पहले इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था, इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं निकालता था, मनमानी करते थे। ये देश इस्लाम से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। तो हम सब संविधान का पालन करें, कानून का पालन करें, और कोर्ट और सरकार जो आदेश करे अक्षर से उसका पालन करें। नहीं तो टकराव किसी के लिए अच्छा नहीं है। ईंट लगेगी, गोली लगेगी तो नहीं देखेगी हिंदू मुसलमान है। जिसका घर का बालक मरेगा उसका पूछो, उसके रोटी के मुश्किल पड़ जाते हैं। नुकसान तो समाज का है, नुकसान देश का ही है। घर तो उसका नुकसान जान किसी की भी जाए, नुकसान देश का ही है। हाजी हसन अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी साहब, आप सबकी दलीलें सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, हर कोई सुख शांति की बातें कर रहा है, सम्मान की बातें कर रहा है। कोर्ट जो आदेश दे, नियम कानून के दायरे में आए, उसमें सब अपने अपने दायरे में रह के अपनी पूजा और इबादत करें। ये चीजें थोपी नहीं जानी चाहिए ना, हिंसक बातें नहीं की जानी चाहिए ना, नहीं की जानी चाहिए। और देखिए इसके जरा सा थोड़ा सा पीछे मैं ले जाना चाहूंगा आपको कि महाराष्ट्र से ये शुरू, एक वो नेता जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहता था, कभी जब वो हाशिए पे आ गया, वहां के हिंदू जो थे, शिव सैनिक थे, शिवसेना से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और जीरो पे चले गए, तो वो एक मुद्दा लेके आए, वो सबसे बड़े हो। भाई सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, अब ये लॉ एंड ऑर्डर का है, थानों का, पुलिस का मामला है कि पुलिस तय करेगी कहाँ पे कितने डिसेबल रहेगा। कहीं पुलिस गई हो, वहां से बैरंग लौटी हो, तब तो इस पे वो हो। और वही चीज आ गई अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कि एक राजनीतिक पार्टी के कोई अपने आप को दावा करके कह रहे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे होते कौन है आप? किसने राइट दिया आपको? कौन से मंदिर में आप जाके नमाज पढ़ेंगी? कहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगी? किसने राइट दिया आपको? क्या आपके पास घर नहीं है? आप कितनी बड़ी नमाजी हैं, कितना इस्लाम को जानती हैं, और फौरन आप अपने बयान से पलट गई। जैसे ही समाजवादी पार्टी से आप खारिज होने लगी, बयान से पलट गई। तो ऐसे अवसरवादी लोग, ऐसे झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए उल जुलूल बयान देने वाले लोग जगह ही तो देते हैं। कितने दर्शक हैं आपके? कितना नुकसान होगा हमारे भारत देश का, कितना नुकसान होगा हमारी सहिष्णुता का। जब लोग इनकी बयान को सुनते हैं तो लोग पूरी बात नहीं सुनते हैं, आधी अधूरी बात सुन के प्रिस्क्रिप्शन बना लेते हैं।
जी। किसने आपको राइट दिया? और जहाँ तक आप इस्लाम को जानने की बात कर रहे हैं ना, आपसे ज्यादा इस्लाम को जानती हूँ। जामियात सालिहात से आलिम और फाज़िला हूँ, आपसे ज्यादा जानती हूँ मैं इस्लाम को। आप इस्लाम को क्या जानेंगे जितना इस्लाम को मैं जानती हूँ। जामियात सालिहात, आप बताइए किस जिहाद की बात आप कर रही है? जिहाद इस्लाम में औरतों पे हराम है। औरतों को जिहाद करने का हक दिया कि आप जाएंगी मंदिरों को? आप तो समाज में नफरत को फैला रखा है। मैं नहीं रहती, मैं सच बोलती हूँ और इंसाफ की बात करती हूँ। लेकिन आप जैसे लोग एक मिनट, अल्लाह से नहीं डरते, आप जैसे लोग दुनिया वालों से डरते हैं, दुनिया से डरते हैं आप जैसे लोग। अल्लाह से नहीं डरते, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, दुनिया से बिल्कुल नहीं डरती। जो होगा ऊपर वाले के समझे आप? अच्छा ठीक है, ठीक है, इस तरह आपस में मत लड़िए रुबीना जी। हाजी साहब जो हैं वो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वरिष्ठ हैं, चिंतक हैं, और वो बता रहे हैं कि इस्लाम जो है वो शांति चाहता है। वो इस तरह की अशांति या जिहाद जो है वो औरतों को अलाउड नहीं है। लेकिन आप लगातार कह रही हैं कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं समाज से नहीं डरती हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। सबसे बड़े जिहादी हो, नहीं जिहादी हो, बहुत बड़े जिहादी हो, इस्लाम को जानने वाले जिहादी हो, बहुत बड़े। वही मैंने बात की, मैंने सिर्फ एक ही बात की कि एक ही बात बस मुझे बुरी लगी थी, उसी बात पे मैंने प्रतिक्रिया। अच्छा ठीक है, आप किसी की सुनने को तैयार नहीं है, ना आपको मुस्लिम चिंतक की बात समझ में आ रही है, ना आपको इस्लाम की बातें समझ में आ रही है, ना आपको पार्टी लाइन समझ में आ रही है। जिस पार्टी से होने का दावा कर रही है वो आपसे पल्ला झाड़ रही है, हर उंगली आपकी तरफ उठ रही है रुबीना जी। और आज आप पर FIR भी दर्ज हो गई है क्योंकि शो अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है। तो अब आप बताइए कि आपने जो शब्द कहे कि आप उसको वापस लेती हैं, आपको पछतावा है या अब भी बनी हुई है और किसी को इस्लाम की जानकारी नहीं है, बस आपको है, जैसा आप कह रही हैं? मैंने कोई गलत शब्द कहा ही नहीं जो मैं वापस लूं। अगर मैंने कहा होता तो मैं जरूर वापस लेती। अच्छा, तो मंदिरों के सामने बैठकर नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, अपने जैसी महिलाओं को साथ ले जाकर, इसमें कुछ भी गलत नहीं है आपको लगता है? वाह, इस शो पर, इस चैनल पर आप एक बार फिर से वही बात दोहरा रही हैं। आपने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तो मतलब अब भी आप मंदिर के बाहर बैठकर कुरान पढ़ने को सही ठहरा रही हैं। सुनिए, तो आप उसको, आपको नहीं लगता कि इससे हिंसा भड़क सकती है, इसमें समाज के टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है? ये बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। मामला दर्ज हो गया है, 2 बार आप बयान से पलटी और शो खत्म होते होते फिर उसी बात पर कायम हो गई आप। पहली बात तो ये मैं बीमार हूँ। इनकी आप जांच पड़ताल कराइए। ये संदीप शुक्ला जी चलिए ठीक है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी जो है वो रुबीना खानम से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। उसका ये कहना है कि वो मानसिक तौर पर बीमार है और सपा से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रुबीना खानम है जो कह रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष रह चुकी हैं और एक बार फिर से चुनी गई हैं। लेकिन भाजपा इसको सपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा मान रही है कि किसी एक शख्स से जहरीले बोल उगलवा लिए तो दूसरे से उस पर पर्दा पड़वा लिया। लेकिन फिर भी ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। महाबहस में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।